राना साहब, क्या लगता है, खान साहब ने ये भी बात कर दी है कि बैकडोर राबिते होते रहते हैं, तमाम सियासी जमातों में होते हैं, दूसरी तरफ वो जुमे की बात भी कर रहे हैं। क्या किसी तरफ से इशारे की इस वक्त उम्मीद है कि नए इंतखाबात के लिए कहीं ना कहीं से ऐलान हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर है। कप्तान इलेक्शन चाहता है, हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती। उसकी वजह, हुकूमत के अंदर एक जमात हो ना, एक सियासी जमात हो, उसे मनाया जा सकता है, उसे को तीसरा फरीक राज़ी कर सकता है या वो तीसरे फरीक की बात सुन सकते हैं। अब मामला ये है कि हुकूमत के अंदर मौजूद हैं कई जमातें। हर जमात जो है वो अपने अपने आइन के, अपने कानून के, अपने तंजीमी अमूर के मुताबिक बात कर रही है। इस वजह से ये मुज़ाकरात, बैकडोर मुज़ाकरात हों, इनडोर मुज़ाकरात हों, कोई तीसरा फरीक हो, ये कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजूहात मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ। पीपल्स पार्टी ने, मैंने आपको बता दूँ, डिमांड कर दी है कि अगला वज़ीर आज़म हमारा होगा, फिर हम मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे मुख्तलिफ मामलात में। मौलाना साहब जो हैं वो अपनी डिमांड लेके आ गए हैं। अब इन हालात में मुस्लिम लीग नून क्यों चाहेगी कि हम फौरी इलेक्शन में जाए, जिसका मौका पीपल्स पार्टी उठाए? मुस्लिम लीग नून को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम हालात में, अगर कोई पार्टी सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रही है वो अक्सर पीपल्स पार्टी ले रही है, तो हम क्यों जल्द हालात में जाएं। अब बैकडोर जो राब्ते हो रहे थे, उन राब्तों में बहुत से मामला तय हो चुके थे, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। और उन मामलात में ये चीज़ें शामिल थी कि इलेक्शन जो है कबल अज़ वक्त हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में कुछ जमातें कुछ टाइम मांग रही थी। अच्छा, वो टाइम क्या था? टाइम था जी हमें 3-4 माह दे दिए जाएं। अच्छा, इस पे बात हो रही थी, वो 4 माह मांग रहे हैं, इन्हें 2 माह दे दिए जाएं, वो 2 माह मांग रहे हैं, ये नहीं मान रहे, 1 माह दे दें। इस तरह दरमियानी रास्ता निकलना था। अब जब पिछले कल या परसों इसाक डार साहब ने भी कह दिया कि जनाब अगस्त से पहले डॉलर जो है, अगर आप मुझे अगस्त तक टाइम दे तो मैं डॉलर को ज़रा नीचे ला सकता हूँ। कितना नीचे? 200 तक ही कहा ना उन्होंने कहा 200, वो तो बेशतर मौक़ों पे 200 से भी नीचे की बात करते। चले 200 से नीचे 178 तक या 180 तक, 190 तक। अब टाइम है अगस्त तक। अगस्त तक क्या हालात होते हैं? क्या अगस्त तक कोई टाइम? जब अगस्त तक टाइम मिल गया तो पीछे टाइम रह क्या गया भाई? ख़त्म हो गया ना टाइम। तो आखिरी 6 माह तो होते इलेक्शन के हैं, आखिरी 6 माह तो बिल्कुल ख़त्म कर देती है हर चीज़। तो ये मामला थे, जिसके बाद अब हुकूमत को पता चल गया कि हम 1 या 2 माह में कुछ नहीं कर सकते। 3 माह भी हमारे लिए कुछ नहीं है। 3 माह में भी हम ना महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम ऐसे मामला सीधे कर सकते हैं, ना हम सैलाब ज़दगान जो सबसे ज़्यादा इस वक्त इस सारे इशू में मुतासर हुए हैं बेचारे, जिनकी तरफ अब किसी की तवज्जो नहीं है, जिन पर कोई सियासी जमात बात नहीं कर रही, जो बेचारे किस हाल में पड़े हैं। मौसम सर्द होना शुरू हो गया है, उनके पास रज़ाइयाँ नहीं हैं, उनके पास बिस्तर नहीं है, उनके पास छत नहीं है। तो इन हालात में बेचारे वो जिस हालात में रह रहे हैं, तो क्या वो किसी भी हुकूमत को, खासकर जो हुकूमत होती है हाथ में वक्त है, उसको वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। तो इन हालात में बेचारे उनका बुरा हाल है। तो हुकूमत समझती है कि अगर अब हमने इलेक्शन का अनाउंस कर दिए तो दूसरी तरफ चले जाए। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक खबर देता जाऊँ। खान साहब न्याय एक बात तो क्लियर कर दी कि ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बैकडोर राब्तों का भी हमें पता जो थे, लेकिन बैकडोर राब्तों, फिर मैं कह रहा हूँ एक जमात से राब्ता हो ना तो ठीक है, इत्तेहाद से राब्ता हो तो वो राज़ी नहीं होते। खान साहब अब जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में। अब होगा कंफर्म है? ये कंफर्म है। खान साहब कोई ऐसी सूरत जो लॉन्ग मार्च को तब्दील कर दे, जो दिखाई दे रही हो? नहीं, अब ऐसी सूरत नहीं है। अच्छा, बल्कि मैं आपको अगले 5 दिन में कोई बड़ी अगले 5 दिन जो है ना वो हुकूमत में बड़े बुरे हैं। पता क्यों? हुकूमत ने जो एक फ़ैसला खान साहब के ख़िलाफ़ करवाया है ना, इस फैसले का हुकूमत के साथ क्या होगा आप सोच नहीं सकते। बल्कि मैं आपको एक क्रिकेट मैच की फुटेज दिखाता हूँ, ज़रा वो फुटेज देख लें। ये सेम हुकूमत के साथ होना है। ये ज़रा फुटेज देखें, ये बड़ी मज़ेदार फुटेज है ना यासर, आप तो स्पोर्ट्स मैन है। ये देखें, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल है ना। देखें ये किस तरह जश्न मचा, ये कल इसी तरह जश्न मनाया है। आखिरी विकेट जहाँ पे गिरी थी, आखिरी पूरा जश्न मनाया, आतिशबाजी भी हुई। कल मैं कह रहा हूँ भंगड़े डाले गए, कल इतने खुश थे जिसका इंतहा कोई नहीं। पवेलियन जो था ना वो था कल वज़ीर आज़म हाउस, और उसके बाद जब ये पता चला यार ये हमसे तो हो गई 9 बॉल तो उसके बाद क्या हुआ,
आप देखें ना, यही हाल होना है, सेम ये मैच वाला हाल जो है ना, सेम इस मैच वाला हाल हुकूमत के साथ होना है। क्योंकि कानूनी माहिरीन, आईनी माहिरीन, हर शख्स ये कहता है कि ये फैसला इतनी जल्दबाजी में इतना गलत दिया गया कि इमरान खान को आपने 2 मौके दे दिए, एक वो मजलूम मजीद, दूसरा पता चल गया कि हर शख्स इनके खिलाफ है, और तीसरा इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान, उनका बाइस होना, उनका इमरान खान के खिलाफ बतौर बाइस फैसला देना। इस फैसले के बाद बड़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये जब हेयरिंग होने से शुरू, उस पर जो गुफ्तगू होगी, कानून और आइन क्या कहता है, जब आप वो चीज़ें देखेंगे तो ये होगा। फिर ये 9 बॉल जो करवा दिए ना, और उस 9 बॉल पर जो बंगरे डाल रहे थे, वैसे बंगरे तो कल रात के ख़त्म हो गए हैं, बंगरे का रात के ख़त्म हो गए हैं। आज जो जश्न की काल थी, कहीं जश्न नहीं हुआ। आज बेचारे सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मेरे पास तो ये इतला है कि इनकी एक मीटिंग में, या सर, इनकी एक मीटिंग में बड़े सीनियर वकला ने कहा, जनाब ये क्या कर दिया आपने ये जो कर दिया है, ये तो आपके गले की हड्डी बन गई। आप जब इमरान खान को किसी सूरत में रिलीफ लेने से आप नहीं रोक सकते, उसको जब रिलीफ मिल गया तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे, फिर आप किस तरफ जाएंगे, फिर आपके पास क्या क्या चीज़ होगी। फिर आप अगर इमरान खान के खिलाफ उसके बाद जो दूसरा केस है फॉरेन फंडिंग वाला, वो भी करेंगे, वो भी इसी तरह हो जाएगा। क्योंकि फॉरेन फंडिंग तो है नहीं, वो ममनुआ फंडिंग, उससे सारा कुछ हो जाएगा। इनके साथ बड़ा बुरा हुआ है। ये आज आपको ये जो नज़र आया ना, आज वज़ीर आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पहले वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बड़ा आज चीखो पुकार जो है ये ऐसे नहीं हुई, ये ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं हुई। जब आपको खुशी हो ना तो उसके बाद आप सेलिब्रेट करते हैं, आपको खुशी हो तो आप दीगर मामला करते हैं। कैसा मैं कह रहा, क्या कमाल की चीज़ है हमारी सियासत भी, कि आज वो फेटफ का सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। और भाई आपको आए दिन कितने हुए हैं, आप जब से आए हैं उससे पहले ये सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं। इसका क्रेडिट जाता है यहाँ तो आर्मी चीफ को, तो साथ जाता है पीटीआई हुकूमत को, बस इसका क्रेडिट अगर आप कहें। किसी ने कहा कि इनसे पूछा गया कि अभी तक की कारकर्दगी बेहतर क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो पीटीआई से पूछें। तो फैटफ से बाहर आ गए तो उन्होंने कहा जी ये तो पीटीआई ने किया होगा। नहीं, ये तो हमने किया, ये तो सारी हमारी। भाई वो फुटेज देखें जरा, वो याद है आपको, इन सब लोगों ने फैटफ के मामले पे जी किस तरह बाइकआउट किया था, उन्होंने कहा था कि हमें किस तरह एहतजाज किया था, याद है ना आपको? जी याद है, याद। तो फिर ये तो यासर साहब, ये सारे के सारे जो है ये आप जरा, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले खुशियों के दिन आगे, कभी खुशी कभी गम, ये शुरू हो गया कम। ये आप कहें कि ये अब बड़े राज़ी रहेंगे, बड़े खुश रहेंगे, बड़े इनके मामला ठीक रहेंगे, ऐसा मुझे होता बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिन बड़े बड़े मुश्किल के दिन हैं। लोग महंगाई से देखें, गंदम का बहरान तैयार, सर्दियाँ गैस नहीं मिलनी, गर्मियों में बिजली नहीं मिली, सर्दियों में गैस नहीं होगी, गंदम का बहरान होगा, दीगर मामलात होंगे, लोग सड़कों पे होंगे, आपकी इंडस्ट्री दोबारा बंद होने जा रही है, आपके कंटेनर जो आए हुए हैं बाहर से लोगों के वो क्लियर नहीं हो रहे, आप लोगों की एलसीज नहीं खुल रही। कितनी देर आप करेंगे ऐसा करने के बाद एक ऐसा तूफान आएगा जिसको आप रोक ही नहीं सकेंगे। तो इनको आखिर जाना पड़ेगा। आपको पता है, ये तो आज सारे टीवी चैनल, हमने तो रात को भी कुछ चीज़ें दी थी, अब बड़े टीवी चैनल सारे कह रहे हैं जनाब बड़ा कमाल हो गया जी, वो ऐसे हो गया जैसे हो गया, पीडीएम ने ये अंदर मशवरा कर लिया, ये कर लिया। भाई जी पीडीएम ने तो वो कर दिया है कि पंजाबी का एक फिक्र है ना, पिंड बसियाँ नहीं डाकू बैलो बैग ने। अभी अगली हुकूमत आई नहीं, अभी तो जनाब मियाँ साहब के आगे डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं। मरियम साहबा जो वज़ीर आज़म की उम्मीदवार थी हैं, मरियम साहबा की छुट्टी हो गई है, पीपल्स पार्टी ने कह दिया है वज़ीर आज़म हमारा होगा और बिलावल या जरदारी होंगे वज़ीर आज़म। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उन्होंने अगर मौका, अच्छा उन्हें मौका नहीं मिलना, वो सारी उम्र लगे जब तक तो मौजूद हैं ये इमरान खान सियासत में है ना, तो इनमें से किसी की बारी नहीं आती। इस वक्त जो अवामी, जो हमें हकीकत में देखना चाहिए, जो अवामी सूरत हाल है, जिस तरह अवाम इनके साथ खड़ी है, जिस तरह अवाम इनकी सपोर्ट कर रही है, ये तो नज़र आ रहा है। और अगर 1% मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें कामयाब हो जाती है तो नून लीग की बारी नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज अपने मुतालबे पेश किए हैं जनाब, आज भी कल भी, कि हमसे अगर कुछ हमायत लेनी है, हमसे फेवर लेनी है तो मियाँ साहब को पाकिस्तान लाने के लिए हम हाज़िर हैं। उन्होंने कहा ये मियाँ साहब की सपोर्ट करने के लिए हम हाज़िर हैं, तो हमें आप क्या दे रहे हैं?
अगले इलेक्शन की यकीन दहानी कराएं, हमसे तय करें और जामन को लाएं और तगड़ा जामन लाएं, उस जामन के बाद हम आपके साथ करेंगे। तो ये तो घर को आग लग गई, घर के चिराग से चल पड़ा है काम यासर साहब। ये इतनी अब जल्दी जान नहीं छूटती, मामले किसी और तरफ चल पड़े हुए हैं। और मैं आपको चलें, मैं एक ये बता दूं, जितना मर्जी आज वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, जितना मर्जी ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया, मुझे इतला जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। पहले जल्दी थे, लेकिन अब जो फाइनल चीज़ें हो रही हैं वो मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। यानी दिसंबर में जाके ये सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। नवंबर के एंड में भी हो सकती हैं, नवंबर के दरमियान में भी हो सकती हैं। तारीख का ऐलान तो फिर दिसंबर में ही होगा ना, असम्बलियाँ डिज़ॉल्व तो फिर दिसंबर के एंड में ही जाके नहीं हो सकता है, दिसंबर के एंड से पहले असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाएं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो फिर बात तो फरवरी तक चली जाएगी। नहीं, फरवरी नहीं, वो आपके पास एक चीज़ मौजूद होती है, फिर आपने कुछ चीज़ें कुछ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत से मामला के हवाले से होता है, और उसमें ये 3 माह से 4 माह में भी चला जाता होता है। कोई ऐसा ये कोई बड़ा मसला, लेकिन जब पहली मेरे पास इतना ये है मार्च अप्रैल ये इलेक्शन। मार्च